तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सिलेबस डिस्कशन पर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें प्रैक्टिकली जानना है और क्या क्या हमें थ्योरेटिकली जानना है। अब हम लोग जो करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो हमारा जो पर्पस है वो ये बताने का है कि आप लोग प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें करो और क्या क्या चीज़ें थ्योरेटिकली करो। तो मेरा नाम है विक्रम, जो कि आपको पिछली वीडियो में भी याद हो गया होगा। तो चलते हैं सिलेबस डिस्कशन पे। तो सबसे पहला जो हमारा सिलेबस है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कंप्यूटर की भाषा में नहीं, लेकिन ये रीजनिंग का एक पार्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक रीजनिंग का पार्ट है। नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी आपका रीजनिंग का पार्ट है। डेटा सफिशिएंसी, ये सब जो फर्स्ट वाली जो लाइन है ए वाली, वो लगभग आपकी सारी की सारी रीजनिंग की है। ठीक है, तो ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये सारी की सारी जो आपकी लाइन है वो सारी रीजनिंग के ऊपर है। लेकिन इसके अंदर एक चीज है, मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी राजस्थान के अंदर मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुए टेक्नोलॉजी की फील्ड में या आईटी की फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये हम लोग डेली बेसिस पे करने वाले हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, और जो डेली बेसिस पे एक क्लास आएगी इसकी कि क्या क्या नई नई चीजें आ रही है। जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं हमारा राजस्थान। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें कर रहा है, अभी नई नई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, नई नई सेवाएं डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उन हर सेवाओं के बारे में जानेंगे, हर एक सेवाओं के बारे में कि क्या है, क्यों है, किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, इंटर्नशिप सेवाएं भी है जो आप लोग ले सकते हो, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है? ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल चीज़ों के बारे में जानेंगे कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है। एक्चुअली आपको सबको पता होगा स्टार्ट तो कहाँ से होता है, लेकिन वो स्टार्ट किस तरीके से होता है, वो इंटरनल प्रोसेस क्या होती है, कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे, ना कि थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेशन से। थ्योरी तो आप लोग बहुत सारी लिख चुके हो, अब डायग्राम से याद करना सीखो चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, कैसे वर्क करती है, किस तरीके से चलती है, ये भी हम लोग देखेंगे। एक सिंपल सा डिफरेंस भी बताऊंगा आप लोगों को कि इनपुट और आउटपुट में सिंपल सा डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी सा है, इतना ईजी है कि आप लोग रोज देखते हो, लेकिन कभी उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस नहीं किया आपका कि ये भी हो सकता है क्या इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास में पॉइंटिंग डिवाइस है। अब पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है जिसको पॉइंट करना होता है। जैसे कि आप लोग माउस चलाते हो या आपके टच स्क्रीन, आपके फोन होगा तो फोन के अंदर एक आपका जो थंब है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है आपका। तो जो कीबोर्ड के अंदर होता है या कंप्यूटर के अंदर पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोल सकते हैं हम लोग? माउस को बोल सकते हैं, वो हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो स्कैनर। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगे सारे के सारे, लेकिन स्कैनर अलग से क्यों दिया हुआ है? ताकि हम लोग उस स्कैनर को अलग से महत्व दे। तो प्रिंटर भी अलग से दिया जा सकता था, पर स्कैनर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, अलग अलग स्कैनर्स आते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर हो गया, ठीक है, इस तरीके से एक्सेट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारे स्कैनर आएंगे, तो इसलिए इसको अलग से एक पार्ट दिया हुआ है। हम लोग ये भी सीखेंगे कि स्कैनर को चलाया कैसे जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ये सब चीजें भी हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखेंगे, ताकि आप लोग कोई भी चीज मिस ना करो। ओके, नेक्स्ट सी सेक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि हम लोग जो चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब उसको रन कर रहे हैं, क्या चीज है वो ऐसी जो कंप्यूटर को चला रही है, यानी उसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा है। देखो, कंप्यूटर के बाहर जितनी भी सारी चीजें पड़ी है वो सारी की सारी हार्डवेयर है, आउटपुट बोल सकते हैं हम लोग उनको। लेकिन अगर उस हार्डवेयर के अंदर कुछ डालोगे ही नहीं, कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, तो चलेगा कैसे? ठीक है, तो हम लोग क्या समझने वाले हैं? हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं कि ये आखिर होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसका फॉर्मेट है वर्क करने का, किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। ये सब हम लोग इस प्रोसेस में, इस कोर्स के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास में MS वर्ड, स्प्रेडशीट, एक्सेल जिसको एक्सेल भी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, और DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अब देखो, नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। ठीक है, MS वर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड क्या काम करता है, ये क्वेश्चन आएगा। ये आपको पता है MS वर्ड क्या होता है? MS वर्ड को हटा दो, क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा। वर्ड प्रोसेसर के अंदर क्लिपबोर्ड क्या काम करता है? चेंज हो गया तो आपका दिमाग भी चेंज हो गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन भी चेंज हो गया और आंसर भी गलत हो गया। आप ये ढूंढोगे कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, जबकि होता है MS वर्ड ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास में वो है MS एक्सेल जिसको स्प्रेडशीट भी बोला जाता है।
तो आपको ब्रैकेट में दिया हो ना सबको कि भाई MS एक्सेल बोलते हैं, मतलब हम लोगों को नहीं पता कि भाई MS एक्सेल होता है, उसको MS एक्सेल बोलते हैं। हम लोग स्प्रेडशीट ढूंढते रहेंगे इंटरनेट पे कि स्प्रेडशीट कहाँ है, स्प्रेडशीट कहाँ है, मिलेगी कुछ नहीं। हम लोग ढूंढेंगे MS वर्ड या MS एक्सेल, तो वो मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो नाम अलग अलग है, काम उनका एक ही है, सॉफ्टवेयर एक ही है, बट नाम अलग अलग कर दिए। नेक्स्ट की बात करें तो प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब प्रेजेंटेशन क्या होती है, अब आप लोग मेरे को देख रहे हो, मैं एक अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आप को, अच्छे से बोल रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ, तो ये क्या होती है, प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो आप मेरे को देखना पसंद नहीं करोगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पावर पॉइंट में हम लोग जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने वाले हैं वो अच्छी होनी चाहिए। बड़ी कंपनीज हो गई, अगर आप लोग ये कोर्स करके किसी कंपनी में भी जाते हो, कोई जरूरी नहीं सरकारी नौकरी सबकी लगे, लेकिन हम लोग एक प्रयास करते हैं। तो जब प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं हम लोग, तो वहां पे भी क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनती है, जिसकी प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन हुई। नेक्स्ट है हमारे पास में DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोगों को डेटा को मैनेज करना होता है, उसके लिए एक सिस्टम क्रिएट किया होता है, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया होता है, जिसके अंदर हम लोग हर एक चीज़ का डेटा क्रिएट कर सकते हैं, डेटा मैनेज कर सकते हैं। डेटा आखिर होता क्या है, डेटा यही है, आप लोगों का नाम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी, ये सब कुछ डेटा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास में डेटा होती है। इसी डेटा को, जब ये जो रॉ डेटा होता है, इसी को सिंप्लीफाई करके इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो डेटा यही होता है। तो डेटा, उसी डेटा को मैनेज करने को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल दिया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिजिटल वर्स, एनालॉग नंबर सिस्टम, ये सारी। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कुछ एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर टाइप करके ABCD, तो वो कंप्यूटर के अंदर जाके किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ताकि उसको समझ में आ जाए। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, या फिर मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, लेकिन उसको कन्वर्ट कैसे करता है ये भी तो हमें जानना है ना। तो इसीलिए क्या है, नंबर सिस्टम आता है, या फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन आता है कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। और फिर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, नंबर सिस्टम। उसमें फिर चेंज भी करना होता है, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग चेंजेस भी देखेंगे, और ये हम लोग प्रैक्टिकली नहीं, ये हम लोग थ्योरेटिकली देखेंगे। हाँ, हो सका तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी ही समझाऊंगा, जिस तरीके से ये कंप्यूटर में वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, कंसेप्ट ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास में डेटा है, या मेरे पास में जो भी नाम है, नंबर है, सिस्टम जो भी है, तो वो कैसे प्रोसेस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, कहाँ से कहाँ भेजा जाता है, किस फॉर्मेट में उसको रखा जाता है, ये सब क्या है, डेटा प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट करते हैं अपने फाइल एंड इट्स टाइप। फाइल का मतलब क्या है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ हम लोग जब क्रिएट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, कुछ भी है। ठीक है, तो हम लोग जो भी क्रिएट करते हैं वो एक फाइल फॉर्मेट में चल जाता है। अब फाइल के फॉर्मेट्स भी होते हैं और फाइल की एक्सटेंशन भी होती है। अब आपको, आपके फ़ोन को क्या पता कौन सी फाइल किस में चलेगी। अब आपको पता है ना, अगर फोटो आपके पास में आ रही है व्हाट्सएप पे, तो वो किस में चलेगी, फोटोज़ में जाएगी ना, वो तो गैलरी में जाएगी। अब गैलरी में आपके वीडियो भी पड़ी है और गैलरी में आपके फोटोज़ भी पड़ी है। क्या आप किसी भी फोटो को MX प्लेयर में, या फिर मूवी, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मूवी चल रही है, उसमें चला सकते हो? नहीं। तो फोटोज़ जो दिखती है उसके पीछे एक्सटेंशन होता है अलग, जिसको बोलते हैं JPG, और जो वीडियोज़ होती है उसके पीछे अलग से सॉफ्टवेयर होता है MP4 नाम का। ठीक है, तो हम लोग, कंप्यूटर को कौन बताता है कि ये सॉफ्टवेयर या ये फाइल किस में चलेगी, वो यही एक्सटेंशन एक्सप्लेन करता है कि ये वाली जो फाइल है वो इसमें चलेगी, ना कि किसी और सॉफ्टवेयर में। अगर किसी और सॉफ्टवेयर में चलाने की कोशिश करो वो चलेगी ही नहीं, वो आपको एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये है फाइल सिस्टम एंड इट्स टाइप, कि फाइल किस किस टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स। अब देखो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लैन, मैन, वैन, सर्च इंजन्स। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास में, इंटरनेट की बात कर लेते हैं कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी चलती कैसे है, यानी IT चलता कैसे है, किस तरीके से इंटरनेट पे हम लोग वर्क करते हैं। और उसके बाद में प्रोटोकॉल्स क्या होती है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल होती क्या है वो हम लोग इसमें जानेंगे। फिर क्या है, लैन, मैन, वैन जानेंगे, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क।
ठीक है। और इस लैन के अंदर भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स टोपोलॉजीज होती है, जिसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि किस किस तरीके से एक लैन को क्रिएट किया जा सकता है। हम लोग ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली समझेंगे। जहाँ पर भी लैन क्रिएट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर कि हम लोग ये लैन कैसे क्रिएट होता है, एक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, लोकल एरिया नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं, या सर्च इंजन क्या होते हैं, या क्या बात करते हैं अपने कि गूगल क्या है। तो क्वेश्चन आते हैं कई बार कि गूगल क्या है, और कई बार ऐसे भी होता है कि उसमें अलग अलग लिखा होता है कि सर्च इंजन है, कंपनी है, या फिर उसमें सर्च इंजन है, कंपनी है, या फिर कोई और ऑप्शन दिया है, ये इन दोनों में से। तो गूगल एक कंपनी भी है और एक सर्च इंजन भी है। लेकिन google.com क्या है, इससे एक स्पेसिफाई हो जाता है कि हाँ सर्च इंजन ही। ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ MS ऑफिस, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और लास्ट में दे दिया गूगल। तो आप किस पे सेलेक्ट करोगे? आपको तो पता है गूगल एक है, लेकिन गूगल के अलावा भी दुनिया है। तो उसके अंदर बिंग सॉफ्टवेयर भी आता है, वो भी एक सर्च इंजन है। MSV भी एक सर्च इंजन है। तो जहाँ पर ये MSV आ गया ना, तो आप लोग ये बोलोगे कि यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो हाँ, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने देखा नहीं, हम लोग रिसर्च नहीं करते, हमारा रिसर्च का पार्ट नहीं है, ठीक है। रिसर्च का पार्ट जो है वो हमारा है, आप लोगों को चीज़ें बतानी है कि ये चीज़ें होती है। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप लोग तो सीखते नहीं हो, जब सीखोगे तब पता लगेगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं इंजन की, सर्च इंजन सर्विसेज हो गया, और उसके बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजेस। अब ऑनलाइन मैसेजेस आप करते हो, ऑफलाइन मैसेजेस कैसे करोगे? ठीक है, कबूतर भेज दोगे एक दूसरे को, जा भेजा कबूतर जा, ठीक है। तो ऑफलाइन ऐसे मैसेज भी जाते हैं, उसके अंदर भी हम लोग बात करेंगे कि ऑफलाइन मैसेज कैसे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW या W3 बोलते हैं हम लोग। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा जाल है इंटरनेट का, जिसके ऊपर हर एक जानकारी पड़ी है, हर एक जानकारी का पेज क्रिएट किया हुआ है, आपको ढूंढना है, ठीक है। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, कोई जानकारी क्यों नहीं मिल सकती। ओके, तो ये हमारे पास में हम लोग ये जानेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब काम कैसे करता है और किस तरीके से सर्च किया जाता है चीजों को। अगर आप सर्च सही करोगे तो सही चीज भी अवेलेबल होगी, अगर आप सर्च ही गलत करोगे तो गलत चीज मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेब पब्लिशिंग की। वेब पब्लिशिंग क्या होता है? आप लोग अपनी सारे के सारे लोग फोटोज तो अपलोड करते ही हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी फोटो को पब्लिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी फोटोज को पब्लिश कर रहे हो। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। लोग देख रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद में देखते हो, अरे कितने लाइक आ गए, अरे इतने लाइक आ गए, अरे इतने लाइक आ गए, अरे मैं तो बहुत पॉपुलर हूँ। हाँ ठीक है भाई, आप बहुत पॉपुलर हो, लेकिन हम लोग वो काम कैसे करा जाता है, किस तरीके से किया जाता है, हम लोग वो भी जानेंगे। वैसे आप लोगों को सबको मालूम है कि वेब पब्लिशिंग कैसे होती है, बहुत सारी फोटोज डालते हो। ओके, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट को बनाया कैसे जाता है, मेंटेन किस तरीके से किया जाता है, ये भी हम लोग इसी पार्ट में या इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं HTML इंटरेक्टिव टूल्स। देखो HTML क्या चीज़ है? HTML एक ऐसी लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के अंदर हम लोग किसी भी वेबसाइट का ढांचा क्रिएट कर सकते हैं कि वेबसाइट में होना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें पार्ट होगी। उसके बाद में हम लोग आगे डिज़ाइनिंग पे जाएंगे या फिर कुछ और उसके फंक्शनिंग में जाएंगे। तो HTML एक बेसिक पार्ट है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। इसके टैग्स आते हैं पेपर में, किस तरीके से आएगा कि ये वाला टैग किसके काम आता है, ठीक है। ABCD टैग किसके लिए काम आता है, ठीक है। कोड टैग किसके लिए काम आता है, ऑप्शन दे देंगे आप लोगों को उस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, या कोड टैग का फॉर्मेट क्या होता है, कोई भी ऑप्शन दे देंगे आपको, तो उसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑप्शन क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। कोई भी आपको आइकन दे दिया जाएगा। आजकल आपको पता है GUI भी है और CUI भी है। अब आप लोग पूछोगे GUI CUI क्या होता है, तो GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये दोनों क्या है? इंटरफेसेस है। पहले चलता था CUI, लेकिन अभी चलता है GUI। अब GUI आप बोलोगे GUI क्या है? एक तो लिखा होता है कि डिलीट लिखा हुआ पूरा, DELETE। एक वहाँ पे डस्टबिन बनाई हुई है, आपको पता है कि उस डस्टबिन पे क्लिक करोगे ना तो डिलीट हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो ये क्या है? ये GUI है, मतलब आपको ग्राफिकली पता लग गया है कि क्या चीज डिलीट होनी है, क्या चीज नहीं होनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स। तो मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में क्या क्या आते हैं? फोटोज, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आगे वीडियोस, ये सारे के सारे क्या है? मल्टीमीडिया ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स में भी बात कर लेते हैं हम लोग कि आपकी जितनी भी फोटोज है, वीडियोस है, XYZ, आप कुछ भी बनाते हो कंप्यूटर के अंदर, वो सारी की सारी क्या है? आपकी मल्टीमीडिया है,
ठीक है। और ग्राफिक्स के अंदर ये मान के चलो कि जो भी अच्छी मूवीज़ है, जैसे कि अवतार हो गई या बाहुबली होगी, तो बैकग्राउंड में बहुत अच्छे अच्छे VFX दिए जाते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड क्रिएट किए जाते हैं, वो सारे के सारे ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स से बनाए जाते हैं। बनाने का तो काम ये है कि आप लोगों को अच्छी चीज़ लगे, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है ना उनका, तो आप लोगों ने क्या किया, आपको उसको जाके देखा। अब कोई ऐसे बोलेगा कि किसी ऐसी कोई फिल्म है जिसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो आप जाके नहीं देखोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वॉइस मेल क्या होता है भैया? वॉइस मेल तो रोज भेज रहे हो व्हाट्सएप पे, हैं, वो दबा के बटन और पूरा वॉइस करके। अब टाइप तो किया नहीं जाता, इतना टाइप कौन करे, अंगूठे दर्द होते हैं, तो फिर वॉइस कर दो मेल, तो वही क्या है, हमारा वॉइस मेल है। उसके अलावा वॉइस रिकॉर्ड करो और मेल में सेंड कर दो, वॉइस मेल हो गया, ठीक है। और भी ऑप्शंस है बहुत सारे जिससे वॉइस मेल की जाती है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। घर वालों से बात कर रहे होगे जो आज बाहर रह रहे हैं, कहीं पे किसी दूर सिटीज में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो घर वाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट और भी है कि भाई तेरे बिना मेरा जी नहीं लगता, आजा वीडियो कॉल पे, तो वीडियो कॉल पे वैसे बात कर रहे होगे, ठीक है। तो ये वाली भी चीज़ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप सबको पता है कि कैसे होती है, किस किस सॉफ्टवेयर से की जाती है, किस किस एप्लीकेशन से की जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। अब देखो ये ई कॉमर्स जो वर्ड है ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार चलता है, आदान प्रदान होता है पेमेंटिंग का, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो ई कॉमर्स हम लोग जानेंगे कि उस ई कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि B2B हो गया, C2C हो गया, B2C हो गया, C2B हो गया। सर ये क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, B2B2 हमें समझ नहीं आ रहा। बिजनेस टू बिजनेस हो गया, कस्टमर टू कस्टमर हो गया। अब आप लोग OLX पे जाके कोई चीज़ बेच रहे हो, OLX तो सबको पता होगा कि भाई ये OLX है, तो OLX पे जाके कोई चीज़ बेच रहे हो कि भाई ये मेरे को चीज़ बेचनी है, सामने वाला कस्टमर खरीद रहा है आपसे कि भाई ये मैं खरीद रहा हूँ, तो आप भी कस्टमर हो और वो भी एक कस्टमर है। OLX क्या है? मीडिएटर है आप दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है? कस्टमर टू कस्टमर हो गया, बिजनेस टू कस्टमर नहीं हुआ है। अब बिजनेस टू कस्टमर की क्या बात करते हैं? अगर मैंने किसी वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज की, कंप्यूटर की कोई भी चीज़ परचेज की, ठीक है, मैंने कोई टच पैड लिया या फिर लैपटॉप लिया, तो लैपटॉप मैंने HP कंपनी से लिया, तो HP क्या है? एक बिजनेस है, एक कंपनी है जो किसको दे रही है? मुझे दे रही है, यानी मैं क्या हूँ? एक कस्टमर हूँ। तो वो क्या हो गया? बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, ये हो गया बिजनेस टू कस्टमर। तो इसके बारे में हम लोग और जानेंगे आगे वीडियोज में, अभी बता दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। नेक्स्ट की बात करें तो सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, कंप्यूटर सिस्टम, वायरस, मलेशियस अटैक्स। देखो प्रोटेक्ट तो सबको होना जरूरी है, सबको प्रोटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो कंप्यूटर को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है भाई। आप लोग आजकल सुनते होगे कि ये वाला हैक हो गया, मेरे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि मेरा सर इंस्टाग्राम हैक हो गया, प्लीज़ वापस करवा दो। तो हैक कोई नहीं करता है, ये कुछ एक छोटी मोटी ट्रिक्स होती है जो आप लोगों को समझ में नहीं आती, सामने वाला आपको डरा देता है और आप लोग डर जाते हो, उस डरने से आप लोग सारी चीज़ें बता देते हो, ठीक है। छोटी मोटी ट्रिक्स है, एक आप एनालाइज कर लो। जैसे मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, उसकी ईमेल आईडी है, वो आपको पता लगी, लेकिन आपको ये अंदाजा है कि वो क्या क्या पासवर्ड रख सकता है, आपने वो सारे पासवर्ड लगा लिए और कोई ना कोई पासवर्ड से आपका उसकी आईडी खुल गई। अब वो क्या बोलेगा? मेरी आईडी हैक हो गई। हुआ कुछ नहीं है, एनालाइज किया है, यानी आपने क्या किया? फिशिंग की है। फिशिंग का यहाँ पे मतलब है कि आपने सोचा कि क्या क्या पासवर्ड हो सकते हैं, पासवर्ड बहुत सारे थे कि इतने इतने पासवर्ड लगा सकता है, आपने फिशिंग की, एक पासवर्ड को उठाया, लगाया और वो चल गया। ये क्या है? ये फिशिंग टेक्निक है। तो ये किस में आती है? इसी में आती है, वायरस प्रोटेक्शन में आती है। नेक्स्ट, मलेशियस क्या होता है? मलेशियस अटैक्स क्या होता है? मलेशियस अटैक्स ऐसे अटैक्स होते हैं जो आपको बिना बताए हो गए। जैसे कि कोई भी वायरस है वो आपके कंप्यूटर में आ गया और वो रैपिडली बढ़ रहा है, अपनी कॉपीज बना रहा है, तो आपका कंप्यूटर क्या होने लग जाएगा? हैंग होने लग जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? हैंग होने लग गया, फिर वो आप ये बोलोगे कि हमारा कंप्यूटर तो हैंग होने लग गया है। अब आप उसको क्या बोलोगे? आप एंटीवायरस डालोगे, एंटीवायरस वो फाइल डिलीट हो जाएगी, कंप्यूटर सही हो जाएगा। तो हर एक वायरस के लिए एक एंटीवायरस बना है, ठीक है। जो इंसान गुटखा बेचता है वही कैंसर के हॉस्पिटल खोलता है, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो जिस इंसान ने एंटीवायरस बनाया या वायरस बनाया है, उसने एंटीवायरस भी बनाया है, ठीक है। ये वाली बात है। नेक्स्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल एंड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रीस्टोरिंग डाटा। देखो इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल, फायरवॉल यहाँ पर क्या चीज है अपने समझते हैं। फायरवॉल एक वॉल है जो इंटरनेट और आपके कंप्यूटर के बीच में वर्क कर रही है, ठीक है। अब फायरवॉल क्या करती है? इंटरनेट पे जो भी
वायरसेस है उसको आपके कंप्यूटर सिस्टम में आने से रोकती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ये सोच, मतलब उसमें लिखा होता है दिस साइट कांट बी रीच, तो मतलब ये साइट तक आप नहीं पहुंच सकते, रीच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस साइट में क्या है, वायरसेस है भरे पड़े हैं उसके अंदर, जो आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे, आपके कंप्यूटर खराब कर देंगे, या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपका डेटा चोरी कर सकते हैं, कुछ भी है। तो क्या है, फायरवॉल एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपके उस सेक्शन में काम करता है जहां पर ना तो बाहर से कोई अंदर आ सकता है और अंदर से कोई डेटा बाहर भी नहीं जा सकता है। अगर बाहर से कोई नहीं आएगा ना तो अंदर से भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। इट्स यूटिलिटी मैंने बता ही दिया, मतलब उसका यूटिलाइजेशन क्या है। बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके पास में डेटा है उसको बैकअप कर लेना और रीस्टोर करना। जैसे कि आप व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप क्या करते हो, बैकअप कर लेते हो, लेकिन जिस किसी अदर फोन में चलाते हो वो सारी रीस्टोर हो जाती है। कहाँ से होती है रीस्टोर? जीमेल आईडी से रीस्टोर होती है। जीमेल आईडी लगाते हो ना, वहीं तो बैकअप होती है चीजें। ठीक है, तो ये भी हम लोग जानेंगे कैसे होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग की। एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो एल्गोरिदम क्या होता है कि आपके पास में जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपने उस जिंदगी में प्रॉब्लम क्या किया, आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, समझा, और उसके बाद में उसका एक तरीका बनाया कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा तो ये मेरी चीज सही हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एल्गोरिदम क्रिएट किया है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्गोरिदम कुछ अलग तरीके से क्रिएट होते हैं, लिखने पड़ते हैं कि इस तरीके से करूंगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। मैंने आपको बोला था कि सी लैंग्वेज आएगी, तो सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके प्रिंसिपल जानेंगे, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जानेंगे, कैसे कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, और OOPS ऊप्स के बारे में बात करेंगे। ऊप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी सी के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद में हमारे लोग क्या बनाते हैं, हम लोग पूरा एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले प्रोग्राम क्रिएट करो फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बना लो। तो ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, हम लोग प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं, इजीली उसको चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवर्टाइजमेंट। देखो आईडी की बात करते हैं। आईडी क्या होता है? देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए एक आईडी ही क्रिएट किया जाता है, यानी इंटरेक्टेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल सकती है इजीली, और उसकी एडवांटेजेस क्या होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी ये हमारा सारा का सारा सिलेबस था। हम इसको प्रैक्टिकली जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। चीज़ें मैं आपको सारी बताऊंगा, A to Z चीज़ें बताऊंगा, और हमारी जो वीडियो है वो हर रोज़ आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे शाम को 5 बजे। तो आपको शाम को 5 बजे रेडी रहना है हमारी क्लास के लिए। समटाइम्स हम लोग उस पर क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाएंगे, और आप हमारी एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी नैव ट्यूटर की एप्लीकेशन है, उस पर भी आप लोग जा सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। रेगुलर के हम लोग टेस्ट अपलोड करेंगे वहाँ पर, तो आप जाकर वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो यार कि कैसे हूँ मैं, मेरे को कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। ये सब चीज़ें आप वहाँ पर जाके एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।